और ये नगर निगम का क्षेत्र है जहां पर हमारा शासक, हमारा राजा निरंकुश है, कमजोर है। के वास्ते पैसा मांगता है खुलेआम, कि सब बेहतर व्यवस्था हो पाएगी। खुलेआम पैसा मांगता है। जो जाते हैं लोग लाने के वास्ते ट्रांसफार्मर, इन लोग को कितना परेशानी उठाना पड़ता है। और जो कमजोर लोग होते हैं उनके प्रजा को अधिकार मांगने का और सुख सुविधा में रहने का अधिकार नहीं होता है। पब्लिक से पैसा चाहिए ट्रांसफार्मर लाने के वास्ते। उसके बाद बिजली बिल तो देना ही है। हाँ, बिजली बिल देना ही है, तो काट दे सबका क्वार्टर का। क्योंकि 60 दिन से सर ऐसे ही पड़ी हुई है। महीना से तो हम खुद देख रहे हैं कि ये टेम्पररी ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है और ये आया भी है। 2 दिन हम लोग अंधेरा में रहे हैं तब ये व्यवस्था हुआ है। ये मोबाइल ट्रांसफार्मर बिजली विभाग 2 महीना से रखे हुए हैं, जबकि इसको इमरजेंसी के लिए जो है 10 दिन रहना चाहिए था। आने जाने में परेशानी होता है। मजाल हो कि इस पोल के ऊपर एक ट्रांसफार्मर चढ़ जाए। ट्रांसफार्मर लाने के लिए व्यवस्था यहाँ के लोगों को करना होगा, ट्रांसफार्मर में नट लगाने के लिए व्यवस्था यहाँ के लोगों को करना होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फ्यूज भी आप नहीं बांध सकते हैं। अभी नहीं है कि आज ट्रांसफार्मर लग जाएगा जी। ट्रांसफार्मर हम विधायक जी से ही बात किए थे जी। विधायक जी बोले नया ट्रांसफार्मर है ही नहीं। एक मिस्त्री भी यहाँ आता है तो अगर उसे आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका फ्यूज भी कोई नहीं बांधने आएगा। 12 फीट का रोड है जिसमें 7 फीट का रोड इन्होंने करीबन 60 दिन से घेर के रखा है, जिसके चलते अगर कोई एम्बुलेंस भी जाना चाहेगा उस पार तो नहीं जा पाएगा। या तो छोड़ दिए, पुराना ट्रांसफार्मर नहीं है। जब गए थे ट्रांसफार्मर लेके, पुराना ट्रांसफार्मर नहीं था। नमस्कार, जोहार। डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग चास नगर निगम क्षेत्र की परिधि में है। कैलाश नगर कहा जाता है कि चास नगर निगम के सबसे पोष इलाकों में से एक इस इलाके को माना जाता है, जहां की आबादी हजारों हजार में है। दीपों का महापर्व दीपावली कल ही है और यहाँ पर बिजली की जो व्यवस्था है उससे लेकर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बेहद चिंतित है। यहाँ पर देखिए पिछले लगभग 2 महीने से एक मूवेबल ट्रांसफर की व्यवस्था की गई है। ठीक सामने यहाँ पर पहले ट्रांसफार्मर हुआ करता था, लेकिन उस ट्रांसफार्मर के खराब हो जाने के बाद लोगों ने चिंता व्यक्त की, यहाँ के वार्ड पार्षद ने चिंता व्यक्त की। उसके बाद चास नगर निगम ने ये जो मूवेबल ट्रांसफार्मर यहाँ उपयोग लाया है उसकी व्यवस्था पिछले 2 महीने से इसी तरह है। और ये चास के जो कैलाश नगर है उसका मुख्य सड़क है और उस मुख्य सड़क को किस कदर बाधित कर दिया गया है इस मूवेबल ट्रांसफार्मर से, इससे लोग चिंतित हैं। और कैसे मनेगी दीपावली, इससे लेकर भी चिंतित है। बड़ी संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद है। जानते हैं आपके क्षेत्र में हजारों लोग हैं, इसमें सैकड़ों कनेक्शन भी हैं। क्या लगता है कि इस तरह व्यवस्था होनी चाहिए चास नगर निगम? नहीं, बिल्कुल व्यवस्था दुरुस्त नहीं है जी। ठीक है, पिछला 1 महीना से तो हम खुद देख रहे हैं कि ये टेम्पररी ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है जी। और ये आया भी है। 2 दिन हम लोग अंधेरा में रहे हैं तब ये व्यवस्था हुआ है। ठीक है, 2 दिन हम लोग पूरा बिना लाइट के रहे हैं, बिना पानी के रहे हैं। उसके बाद ये टेम्पररी ट्रांसफार्मर आया है। उसके बाद अभी 1.5 महीना 1 महीना हो गया यही पड़ा हुआ है। ठीक है, बिजली विभाग का कोई व्यवस्था नहीं है। आने जाने में तो दिक्कत होती होगी ना सर? आने जाने में दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आने जाने में सड़क में ये दुर्घटना भी हो रही है यहाँ पे। दुर्घटना भी हो रही है। देखिए ये मूवेबल ट्रांसफार्मर कहा जाता है। सर, प्रबुद्ध लोग आप लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, चास नगर निगम की ऐसी व्यवस्था क्या लगता है इसी तरह की निगम की व्यवस्था होनी चाहिए? निगम का यहाँ कुछ दिखता ही नहीं है जी। निगम का दिखता है मूवेबल ट्रांसफार्मर। ये मोबाइल ट्रांसफार्मर बिजली विभाग 2 महीना से रखे हुए हैं, जबकि इसको इमरजेंसी के लिए जो है 10 दिन रहना चाहिए था। आने जाने में परेशानी होता है। एक्सीडेंट का हर समय संभावना बना रहता है। कितना लोग इसमें गिर करके कितना लोगों को चोट लगा है, बिजली विभाग का कोई ध्यान ही नहीं है। नगर निगम से बात करते तो क्या कहा जाता है? नगर निगम का जब झाड़ू लगता ही नहीं है तो जो है और कोई समस्या के बारे में क्या बोलना है। अभी पर्व त्योहार आता है तो मेन रोड जो है 2-4 गो आगे पीछे झाड़ू लग गया, हो गया, नगर निगम का खाना पूर्ति पूरा हो गया। बिजली विभाग की बात जब भी हम करते हैं तो उनके अधिकारियों से जब बात होती है तो कहा जाता है कि दुर्गा पूजा के पहले ही हमने यहाँ ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कर दी है। क्या यही ट्रांसफार्मर है सर? ये ट्रांसफार्मर हम 19 सितंबर को जैना मोड़ जाके लाए हैं और उसके बाद जो हम ट्रांसफार्मर दिए थे उसको बार बार मांग करते रह गए, लेकिन वो ट्रांसफार्मर और कहीं चल गया है।
और हमारा ट्रांसफार्मर लगभग जेई साहब से 5-6 बार बात हुआ जी। आज दे देंगे, कल दे देंगे, दुर्गा पूजा पहले दे देंगे, ये कर देंगे, छठ पूजा पहले, ऐसा ही करके टाल रहे हैं। और ये जो गाड़ी टेम्पोररी मिला है, इससे आने जाने में बहुत ही कठिनाई है, रोड का बहुत ही दिक्कत है। जाम अपनी वर्तमान वार्ड पार्षद है, एक समस्या तो पहले से बिजली के ट्रांसफार्मर की आपकी है, एक और दूसरी समस्या आपके हवाले कर दी गई है मूवेबल ट्रांसफार्मर व्हीकल लाकर। इसके लिए हम बार बार जेई साहब से संपर्क में हैं, बोल रहे हैं कि लग जाएगा, लेकिन कब लग जाएगा ये पता नहीं। कहा जाता है कि कितने कनेक्शन है इस ट्रांसफार्मर पर? लगभग 100 घर है। 100 घर की ऐसी व्यवस्था चलेगी नगर निगम में? अब ये तो बिजली विभाग जवाब देंगे। पिछले कहा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत का एक दौर में सबसे नंबर 1 का नगर निगम चास नगर निगम हुआ करता था। हिमांशु जी, उसकी व्यवस्था आपके सामने है, कैलाश नगर है। इस वार्ड के लोग दिन में तो किसी तरह आ जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, रात को जो अनजान लोग हैं, आप लोग तो मान लीजिए यहाँ के स्थानीय निवासी, तो आप लोग को पता चल जाता है, आके इसी में सीधे टक्कर मारते हैं। देखिए, जहाँ का शासक कमजोर हो वहाँ की जनता को किसी तरह के न्याय की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, ये बराबर मैं कहा करता हूँ। लेकिन आज मैं आपको खुद एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि मेरे साथ डुमरी चुनाव में आप भी थे, और डुमरी चुनाव में बहुत बातें हम लोगों ने टेलीविजन पे नहीं लाया था क्योंकि वो आचार संहिता लगा हुआ था। आपको याद होगा कि कई मंत्रियों ने हम लोगों से कहा कि रातों रात हम लोगों ने डुमरी में कई ट्रांसफार्मर लगा दिए क्योंकि वहां चुनाव था, और ये नगर निगम का क्षेत्र है जहां पर हमारा शासक, हमारा राजा निरंकुश है, कमजोर है, और जो कमजोर लोग होते हैं उनके प्रजा को अधिकार मांगने का और सुख सुविधा में रहने का अधिकार नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, रात से करीबन 30 से 35 बार हम लोगों ने यहाँ के जेई को टेलीफोन किया, उसने टेलीफोन नहीं उठाया। यहाँ को यहाँ के एसी को लगभग कई महीनों से हम लोग टेलीफोन कर रहे हैं, वो टेलीफोन नहीं उठाता है। हमारा जितने भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ के स्थानीय विधायक से मिलकर कई बार बातों को रखने का प्रयास किया, लेकिन मजाल हो कि इस पोल के ऊपर एक ट्रांसफार्मर चढ़ जाए, क्योंकि यहाँ नियम हो चुका है कि ट्रांसफार्मर लाने के लिए व्यवस्था यहाँ के लोगों को करना होगा, ट्रांसफार्मर में नट लगाने के लिए व्यवस्था यहाँ के लोगों को करना होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फ्यूज भी आप नहीं बांध सकते हैं। हमारे पार्षद यहाँ पे हैं, आप उनसे पूछिए उनको कितनी दिक्कत होती है। एक मिस्त्री भी यहाँ आता है तो अगर उसे आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका फ्यूज भी कोई नहीं बांधने आएगा। ये एसी कमरे में बैठे हुए जितने पदाधिकारी हैं कि हम चास नगर निगम में तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं, तो इसका नजारा आप देख ले। 12 फीट का रोड है जिसमें 7 फीट का रोड इन्होंने करीबन 60 दिन से घेर के रखा है, जिसके चलते अगर कोई एम्बुलेंस भी जाना चाहेगा उस पार तो नहीं जा पाएगा। अब समझिए कि बिजली विभाग की क्या व्यवस्था है और यहाँ के लोग कितने अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर जब जल गया तो लंबे चौड़े पैरवी के बाद इन्होंने एक जरूर ट्रॉली यहाँ दिया, जिसमें हमारे पार्षद ने दिन रात एक करके यहाँ लाने का प्रयास किया। लेकिन ये पार्षद अब जब जाते हैं उनके दरवाजे पे तो डेली इन्हें आज कल परसों कर टाल मटोल कर दिया जाता है। अगर जब कल मेरी एक बड़े अधिकारी से बात हो रही थी तो खुद उनके दूसरे टेलीफोन पे जब उन्होंने बड़े पदाधिकारी को डांट लगाई और कहा कि क्यों नहीं ट्रांसफार्मर लगा, अक्टूबर में ही मैंने सेंशन कर दिया। आप बताइए, यहाँ के जो सबसे बड़े पदाधिकारी है वो कहते हैं कि अक्टूबर में कैलाश नगर में ट्रांसफार्मर उनके कागज पे लग चुका है और यहाँ कैलाश नगर में अभी ट्रांसफार्मर नहीं आया। जब साहब को मैंने बताया कि साहब कागज पे ही ट्रांसफार्मर नहीं लगता है, ट्रांसफार्मर पोल पे लगता है, तो जब पोल की जांच की चर्चा हुई तो उन्होंने जब टेलीफोन किया तो उन्होंने कहा कि साहब वहाँ के लोग गाड़ी नहीं भेजते हैं, मिस्त्री नहीं भेजते हैं। तब बड़े पदाधिकारी ने कहा कि क्या हमारे विभाग के पास गाड़ी नहीं है, हमारे विभाग के पास मिस्त्री नहीं है, मतलब वो भी दूसरी ओर से सत्ते में रह गए। अब सुबह से बिजली विभाग के अधिकारी जरूर हरकत में आ गए हैं, मुझे टेलीफोन कर रहे हैं कि हिमांशु जी जरूर ट्रांसफार्मर हट जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो काम इन लोगों ने 60 दिनों में नहीं कर पाए हैं हो पाएगा। इनका कहना है कि शाम के पहले इसे हम लोग चढ़ा लेंगे। आपको लगता है यहाँ के पार्षद इतने जब अपर नगर आयुक्त नए आए हैं सर, कुछ तस्वीर नगर निगम के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, और मैं भी आपको बता दूं कि हम लोगों में भी देखा है कि अखबारों के माध्यम से नगर निगम के जो नए पदाधिकारी आए हैं वो
भ्रमण कर रहे हैं। साहब भ्रमण करने के लिए निकले हैं, निजाम बदला है, और जब बड़े अधिकारी भ्रमण करते हैं तो होता क्या है वो आपको भी मालूम है। लेकिन हम लोग भी आज से वादा कर रहे हैं कि उनको नगर निगम के 35 वार्डों का दर्शन हम कराएंगे। अगर वो कहीं चूक भी जाएंगे तो उसकी शुरुआत आज कैलाश नगर से पाथवे रोड से हम लोग करने जा रहे हैं, जो आज कमिंग सून में रहेगा। लेकिन 2 दिनों के अंदर हम बताएंगे कि आखिर वो कौन था विश्वास जिसने बड़े अधिकारियों के विश्वास को लेकर जनता के विश्वास को तोड़ने का काम किया है। आखिर कैलाश नगर के लोगों को, रामनगर के लोगों को, भोजपुर के लोगों के सपने को और उनके विश्वास को किसने तोड़ा है, इस विश्वास की कहानी दिवाली से पहले हम दिखाएंगे, और नगर आयुक्त साहब को नगर निगम की असली तस्वीर भी दिखाएंगे। नहीं, तस्वीर दिखेगी, जरूर दिखेगी डी फोकस में। आप पार्षद हैं, लगातार प्रयास किए, तो क्या लगता है, मान लीजिए अगर आज अधिकारी आ गए संयोग से, तो क्या सचमुच ट्रांसफार्मर लगा के जाएंगे कि इसको भी हटा देंगे? क्या आपको कुछ बात हुई है? संभव ही नहीं है कि आज ट्रांसफार्मर लग जाएगा जी। इतना दिन से हम परेशान है, ट्रांसफार्मर है ही नहीं तो कहाँ से लग जाएगा ट्रांसफार्मर? हम विधायक जी से ही बात किए थे, विधायक जी बोले नया ट्रांसफार्मर है ही नहीं। एसी साहब से भी हम बात किए, बोले नया ट्रांसफार्मर नहीं है। नया तो छोड़ दिए, पुराना ट्रांसफार्मर नहीं है। हम जब गए थे ट्रांसफार्मर लेके, पुराना ट्रांसफार्मर नहीं था, उसके कारण से जैना मोड़ से लाए हैं और आज तक ही पड़ा हुआ है। उसका सामने आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और भी बहुत सारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बुजुर्ग हैं, इनको बिजली की आपकी व्यवस्था ठीक आपके सामने है, संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट है। बीमर देने के वास्ते पैसा मांगता है, खुलेआम खुलेआम पैसा मांगता है। जो जाते हैं लोग लाने के वास्ते ट्रांसफार्मर, इन लोग को कितना परेशानी उठाना पड़ता है। अब बिजली विभाग लेकर करके 1 पैसा नहीं, हम लोग पैसा देंगे तो पब्लिक से पैसा पब्लिक से पैसा चाहिए ट्रांसफार्मर लाने के वास्ते। उसके बाद बिजली बिल तो देना ही है। हाँ, बिजली बिल देना ही है, तो काट दे सबका क्वार्टर का। ये जो चास नगर निगम क्षेत्र है, यहाँ पर बेहतर व्यवस्था हो पाएगी? बिजली विभाग बेहतर व्यवस्था? मुझे तो नहीं लगता है कि सब बेहतर व्यवस्था हो पाएगी, क्योंकि 60 दिन से सर ऐसे ही पड़ी हुई है। आए दिन सर पार्षद, चाहे हम लोग के जो गार्जियन लोग, सब कुछ जाते रहते हैं। हम लोग स्थानीय लोग जाते हैं, लेकिन सर कल लग जाएगा, परसों लग जाएगा, लेकिन लगा ही नहीं है सर। 60 दिन हो गया और कल करके आज देखिए 2 महीने बीत गए। ठीक मेरे सामने तस्वीर है, ये चास नगर निगम का कैलाश नगर क्षेत्र है। बिजली विभाग ने जो खेल किया है वो खेल आपके सामने है। लोग त्रस्त हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि क्या सचमुच तस्वीर यही बनेगी और लोग दुर्घटना होने को विवश होंगे, या यहाँ जो कैलाश नगर के सैकड़ों घर है उससे परमानेंट ट्रांसफार्मर मिल पाएगा।